हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। रात के 9 बज रहे थे। मीना देवी अपने पोते को गोद में लिए झूला झूला रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में नातिन की मोहब्बत और सुकून भी। उसी समय उनकी बेटी सोनाली घर में दाखिल हुई और बोली, वाह मम्मी, भाभी तो मजे में शादी में घूम रही हैं और आप यहाँ बच्चे के पीछे परेशान हो रही हैं। कितना आसान है किसी का दिल जीतना, बस थोड़ा सा सेवा का दिखावा कर लो और सबका प्यार हथिया लो। मीना देवी ने झूले को थामते हुए बस इतना कहा, सोनाली, तू भूल गई कि तू भी किसी की बहू है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने सोनाली की सोच बदल दी, हमेशा के लिए। दरअसल ये कहानी है मीना देवी और उनकी बहू काव्या की। काव्या अपने छोटे बेटे आरव को मीना देवी की गोद में देते हुए बोली, माँ जी, आप आरव को संभाल लेंगी ना? अगर आप कहें तो मैं शादी में ना जाऊं। मीना देवी मुस्कुराई, अरे काव्या, कैसी बातें कर रही है? मैं आरव का ध्यान अपने बच्चों से भी ज्यादा रखूंगी। ठंड बढ़ गई है, इसलिए उसे लेकर मत निकलना। तो निश्चित होकर जा, मैं और तेरे पापा सब देख लेंगे। थोड़ी ही देर में बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। अर्पित आवाज लगाता है, काव्या जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। काव्या फटाफट आरव की बोतल, कपड़े और बाकी जरूरी चीजें मीना देवी को सौंपती है। मीना देवी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, जाओ बेटा, सब मैं संभाल लूंगी। अब ये नन्हा मेरे हवाले। काव्या मुस्कुराकर पैर छूती है, बस मम्मी जी, आपको किसी चीज की परेशानी न हो इसलिए सब पहले से रख दिया है। और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। बेटी सोनाली आ जाती है। अरे मम्मी, आप आरव को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ है? मीना देवी बोली, काव्या और अर्पित एक शादी में गए हैं बेटा। इतने दिनों से कहीं नहीं गए थे, सोचा जरा मन बदल जाएगा। सोनाली तुतक कर बोली, वाह मम्मी, भाभी आराम से शादी में घूम रही हैं और आप बच्चे के पीछे लगी हैं। ये भी कोई बात हुई? मीना देवी शांत स्वर में बोली, बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तेरी भाभी भी थोड़ी देर सुकून से सांस ले पा रही है। सोनाली बोली, मम्मी, मुझे तो लगता है कि आप उन्हें ज्यादा ही छूट दे रही हैं। देख लेना, एक दिन सिर पर नाचेंगी। मीना देवी ने गहरी सांस ली। सोनाली, तू खुद बहू है, अगर तेरी सास तुझसे ऐसे बोले तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? सोनाली चुप हो गई। थोड़ी देर बाद फोन बजा। मीना देवी सुनार से बात कर रही थी। हाँ भैया, वो गले का सेट तैयार हो गया, भेज दीजिए आज ही। सोनाली तुरंत पूछ बैठी, मम्मी क्या मंगवा रही हैं? अरे एक नेकलेस बनवाया था, काव्या की शादी की सालगिरह आ रही है तो सोचा पहले से गिफ्ट तैयार कर रख लूं। सोनाली चौंकी, भाभी के लिए हार? मम्मी, साड़ी दे सकती थी ना, हार की क्या जरूरत थी? मीना देवी मुस्कुराकर बोली, तेरे जन्मदिन पर मैंने डायमंड की रिंग दी थी, तो बहू को गले का हार नहीं दे सकती? वो भी तो मेरी बेटी जैसी है। सोनाली तुनक गई। अब तो मम्मी को भाभी ही प्यारी लगने लगी, बेटी की जगह भी ले ली उन्होंने। इस बार मीना देवी सख्ती से बोली, बस सोनाली, अब मैं काव्या के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तू चाहती क्या है, मैं अपनी बहू से नफरत करूं ताकि तू खुश रह सके? सोनाली की आंखों में नमी आ गई। मीना देवी ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तो खुद एक बहू है, सोच, अगर तेरे साथ तेरी ननद या सास ऐसा व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? कभी दूसरों के दर्द को महसूस करना सीख, बहुत हल्कापन लगेगा दिल में। नाली देर तक सोचती रही। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना वजह अपनी भाभी के प्रति मन में ईर्ष्या पाल रखी थी। अब जब उसने काव्या के साथ बच्चे की देखभाल में हाथ बटाया तो उसके मन का बोझ धीरे धीरे उतरने लगा। वो समझ गई, माँ का प्यार बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। जब बेटी बहू बनती है तो वह अपनी भाभी के दर्द को क्यों भूल जाती है? माँ का प्यार अगर उसके लिए है तो किसी और के लिए क्यों नहीं हो सकता? सच्ची बेटी वही है जो बहू का दर्द समझे, ना कि उसे ईर्ष्या करे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर और पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक, शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी बताना और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।